everyone. How are you all? Hope everyone Fine, is ma'am. good and doing good. Fine, ma'am. Hope everybody is preparing for UT also. Yes, ma'am. Very Yes, nice. ma'am. Very nice. So we were reading One. our chapter The Stranger. उसी को हम continue करेंगे. We were reading that there is a family who is having their grandfather. He is a Chinese, right? So there is a communication gap because of the language. The family is well versed in English and grandfather is Chinese. So there is a gap between the kids and the grandfather. ठीक है, किस तरीके का कम्युनिकेशन गैप था? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज जो थी वो यहाँ पर हर्डल हो रही है, राइट? सो आई थॉट एवरीबडी रिकॉर्ड द स्टोरी. जितना अभी तक पढ़ा आपको रिकॉल हो गया? Yes, ma'am. नाउ लुक फॉरवर्ड. नाउ लुक फॉरवर्ड. द बॉय इज जैसन. तो जैसन जो है वो फील करता है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं, है ना, उसके जो ग्रैंडफादर है, ही इज फीलिंग अलोन. ठीक है. वो क्या देख रहा है कि उनके जो चीक्स हैं वो वेदर चीक्स जो हैं उनके रिमाइंसिंग, मतलब वो कुछ गुदगुदा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं और अपनी ही लैंग्वेज में वो बोल रहे हैं. लेकिन उनका जो फेस है वो क्या शो कर रहा है, उस पर किस तरीके के एक्सप्रेशन है? लोनलीनेस के एक्सप्रेशंस हैं, राइट? देन ही वेंट टू हिज फादर. उनके पास जाते हैं और उनके फादर जो होते हैं वो उन्हें बताते हैं उनके ग्रैंडफादर के बारे में कुछ और. चूंकि बच्चे उनसे इंटरेक्ट नहीं है तो उनके ग्रैंडफादर जो है वो अब उनके बारे में बता रहे हैं. नाउ एवरीबॉडी हैज टू लिसन. देखिए, व्हाई डोंट यू गिव हिम एंड हिज कल्चर अ चांस. उसके फादर जो है वो जॉसन से कहते हैं कि बेटा आपको उनके कल्चर को और उनको कुछ समय देना चाहिए, तभी वो आपके साथ में क्या हो पाएंगे? मिक्स हो पाएंगे. आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हिम डैड. तो जॉसन जो है वो बोलता है, बाकी के जो दोनों ब्रदर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जॉसन इज फीलिंग दिस. वो उनके सेंटिमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है. तो जॉसन कहता है कि डैड मैं उनको सच में नहीं समझ पा रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं सीरियसली उनको समझ ही नहीं पा रहा हूँ. My dad gave a small sigh. Maybe it will help if I tell you a little more about him. उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ और बताऊं, शायद वो तुम्हें हेल्प करे उनके साथ में अटैच्ड होने के लिए. Did you know that he served as a general? किस तरीके से, कहाँ पे वो क्या काम कर रहे थे? वो एक जनरल थे इन द चाइनीज आर्मी. चाइनीज आर्मी में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो क्या थे? जनरल थे वहां पर, राइट? Yes, ma'am. So what was the designation of grandfather? He was a general in Chinese army in World War II, right? No, well, life may be calm for him now, but let me tell you, he has gone through many adventures. In fact, I remember him telling me once about how we escaped from China. वो कहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो शांत और अच्छी सुलझी हुई लाइफ हो सकती थी, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत से एडवेंचर्स जो है वो आए. और इनफैक्ट उनको बताया, अपने बच्चों को उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एस्केप किया फ्रॉम चाइना. ठीक है, किस तरीके से वो वहां से चाइना से भाग पाने में सफल हुए, राइट? I think the year was 1946, right after World War II. Your uncle and I were just babies then. ये बताते हैं, इनके फादर जो है वो जॉसन को बता रहे हैं कि 1946 की बात है, 1946 की बात है जब मैं और तुम्हारे अंकल, राइट, यानी कि वो उसके डैड और उसके ब्रदर वो बहुत छोटे थे. ठीक है. योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर पुट ऑल देयर मनी and
valuables in our diapers as we rushed to get on a ship before it was too late. वो कहते हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे उनको वहां से भागना था और उसके लिए उन्होंने क्या किया, हम लोग बहुत छोटे थे तो उनकी जितना भी पैसा और उनके पास में वैल्यूएबल थिंग्स थी वो उन्होंने कहाँ छुपा के रखी, उन बच्चों के डाइपर्स में. एवरीबडी इज वेल नोन Yes, ma'am. कि उनके डाइपर्स में मनी और वो लेकर के छुपा करके उनको भागना पड़ा. ठीक है, और ऐसा उन्हें क्यों किया, क्योंकि एक शिप जो था वो उन्हें पकड़ना था. अगर वो शिप को कैच नहीं कर पाते तो शायद उन्हें वहीं रह जाना पड़ता चाइना में, एंड मे बी द कंडीशन वुड बी वर्स्ट. ठीक है, soldiers patrolled everywhere, so we had to be careful. Despite our precautions, the soldiers stopped us about 3 miles from the sea. But at that very moment, they were distracted by another person, a well-known general they recognized. Fine. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि although हम पेट्रोल का मतलब यहाँ वहाँ सर्च कर रहे थे, यहाँ वहाँ सर्च कर रहे थे. तो ये कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स थे वो यहाँ वहाँ सर्च कर रहे थे और वो हमें ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले थे. लेकिन लकीली क्या हुआ कि उनका जो ध्यान था वो किसी दूसरे जनरल की तरफ चला गया, उस जनरल की तरफ जो कि बहुत रिकॉग्नाइज्ड था, उसको काफी लोग जानते थे. तो सोल्जर्स का ध्यान उनकी तरफ चला गया और इसकी वजह से ये लोग बच गए. कौन कौन बच गया? Grandfather. ग्रैंडफादर, Grandmother. यानी कि जॉसन के ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जॉसन के डैड और उनका भाई, राइट, और uncle. अंकल. तो यहाँ पे जॉसन के डैडी इस चीज को बता रहे हैं, तो डैडी के कौन हो गए? मदर फादर हो गए वो, और उनका ब्रदर हो गया वो, राइट. Ma'am. Yes, ma'am. Almost completely preoccupied with him, the soldiers paid scant attention to us. ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं paid scant attention to us का मीनिंग हो गया hardly look at us, मतलब उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनको इग्नोर भी कर दिया. इग्नोर ऐसे नहीं कि वो समझ गए थे कि ये जनरल हैं, वो ध्यान ही नहीं दे पाए उनकी तरफ, है ना, तो उनकी आंखों से ओझल हो गए. एंड कम्प्लीटली प्री ऑक्यूपाइड का मतलब टू बिजी टू पे अटेंशन, वो बिल्कुल ऑक्यूपाइड हो गए उस जनरल को देखने के लिए और इनकी तरफ जरा सी भी ध्यान नहीं दे पाए, राइट. Yes, My ma'am. parents made a break for it with us and managed to board one of the last ships to Taiwan. और वो कहते हैं कि फिर मेरे जो पेरेंट थे, ताइवान इज अ कंट्री, ठीक है, तो वो कहते हैं कि तब मेरे पेरेंट जो थे वो एकदम से उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया जल्दी से और उन्होंने हम लोगों को मैनेज कर लिया और हम एक शिप में सवार हो गए जो कि कहाँ जा रहा था? ताइवान जा रहा था. ठीक है, they had left their homeland forever on a journey of Taiwan and a uncertain future. Why they are saying uncertain future? Uncertain future क्यों कह रहे हैं इसको? Ma'am, because they don't know where to go. Exactly, because they don't know anything. There is a new country, there are new people, there are new beginning. That's why वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. जो पेरेंट थे उन्होंने अपना होमलैंड यानी कि चाइना जो था उसको छोड़ दिया और वो कहाँ चल पड़े? ताइवान की तरफ चल पड़े, दो छोटे बच्चों को लेकर के. सो जब यहाँ पर उनके बारे में, उनके ग्रैंडफादर के बारे में ये स्टोरी जब बताई जा रही है तो क्या क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? डैड क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन जॉसन एंड ग्रैंडफादर? एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं वो, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं वो, राइट. Yes, ma'am. ओके, एक अनसर्टेन जर्नी तो सर्टेन थी, अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ वो बढ़ रहे थे. My mood became somber. That night in bed, I wondered how father and mother were able to become so well adapted to two different cultures. As I dozed off to sleep, a question kept nagging me.
why wasn't I more like my parent? ठीक है, अब रात को जब जॉसन जब अपने बेड पे जाता है तो वो बहुत अनईजी हो जाता है, उसको वो दादाजी के बारे में सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं। साथ में वो ये जानता है, वो ये सोचता है कि मेरे पेरेंट जो है उन्होंने किस तरीके से दो, कितना अच्छा है कि वो दो दो लैंग्वेज को जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो दो डिफरेंट कल्चर्स जो है उनको क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं। दे अंडरस्टैंड बोथ द कल्चर्स, राइट, ब्रिटिश एंड चाइनीज। As I dozed off to sleep, a question kept nagging me. बार बार एक क्वेश्चन जो था वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किए जा रहा था, एंड द क्वेश्चन वाज दैट कि मैं अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं हूँ, क्यों मैं दो अलग अलग कल्चर्स को एक साथ में लेकर के इजी हो पा रहा हूँ, मैं क्यों मेरे ग्रैंडफादर के लिए कुछ कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ही वॉज लाइक इन कि वो ही वॉज थिंकिंग कि मुझे क्यों नहीं, मैं इन दोनों कल्चर्स जो हैं इनको मर्ज कर पा रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं हूँ। ओके, a term went meaning pass away, right, past, यानी कि ऑटम सीजन जो है वो खत्म हो रहा है हियर या फिर पास्ट, एंड सून क्रिसमस वाज ऑन एवरीवन्स माइंड। अब क्या हो रहा था, जैसे हमारे यहाँ दिवाली एक्सपेक्टेड होती है ना, दिवाली आने वाली होती है, इसी तरीके से यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑटम सीजन जो है वो पास हो गया था, होने वाला था, और अब जल्दी ही क्या आने वाला था, क्रिसमस आने वाला था, राइट। तो क्रिसमस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। Yes, ma'am. सबके दिमाग Yes, में ma'am. यही, जैसे हम लोग प्लान करते हैं ना, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, इसी तरीके से यहाँ पे सबके दिमाग में क्या चल रहा था, अबाउट क्रिसमस, Yes. क्रिसमस की प्लानिंग चल रही थी। व्हाट वाज आई टू गेट फॉर माय ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे जॉसन अगेन इज थिंकिंग कि मैं इस क्रिसमस पे अपने ग्रैंडफादर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या लेके आऊँ उनके लिए। आई डिसाइडेड ऑन अ हेडसेट फॉर आई वांटेड हिम to have something from the American culture। उसने बोला कि मैं चाहता था कि मैं उनके लिए एक हेडसेट जो है वो लेकर के आऊँ, ठीक है, और ये अमेरिकन कल्चर में है टू गिव अ गिफ्ट, सभी के लिए कुछ ना कुछ जो है वो लेकर के आते हैं सब लोग। Yes, ma'am. We gathered around a fire next to our Christmas tree on Christmas Eve and sang Silent Night। Silent Night is a song here, कैरल जो क्रिसमस पे गाए जाते हैं। तो ये बता रहा है अब आपको, जैसे ना आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हम सभी लोग क्रिसमस ईव पर हम कहाँ बैठे हुए थे, आग जला करके बैठे हैं, कैंप फायर करते हैं, और आपने देखा है कि अमेरिका में तो ज़्यादा कोल्ड होता है तो वो लोग हमेशा एक फायर प्लेस रखते हैं अपने यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि हम फायर के पास में सब लोग बैठे हुए थे, अराउंड द फायर थे, बीच में फायर थी और हम सब आसपास बैठे हुए थे, और हम लोग सब क्या कर रहे थे, वी वर सिंगिंग साइलेंट नाइट, कैरल कर रहे थे। ऑल्दो ग्रैंडफादर हैड नॉट अंडरस्टूड, ग्रैंडफादर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्यों, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम, राइट। completely not understood completely the holiday of Christmas, he did his best to sing along, although उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या गा रहे हैं, बट ही वॉज जस्ट ट्राइंग, वो लिपसिंग कर रहे थे, जो भी उन्हें समझ में आ रहा था वो अपने लिपसिंग जो कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपना। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी ओपनड आवर गिफ्ट्स with the usual excitement that accompanies Christmas morning. I was wondering what grandfather would think of my gift, right? अब क्या था, दूसरे दिन क्रिसमस ईव पे सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, एक्सचेंज किए गिफ्ट सबने। दूसरे मॉर्निंग में सब लोगों ने अपने अपने गिफ्ट्स को क्या किया, ओपन किया, सब देख रहे थे कौन किसके लिए क्या लेकर के आया। सो हियर जॉसन वॉज वेरी क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था वो, क्या देखने के लिए कि ग्रैंडफादर को उसका गिफ्ट कैसा लगता है, उनके फेस पे क्या एक्सप्रेशंस आते हैं जब वो उसका गिफ्ट देखते हैं। आफ्टर सीइंग द हेडसेट हिज फेस शोड अ ब्लैंक, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। आपको पता है ना, हेडसेट एवरीबॉडी नोस, यहाँ पे लगाते हैं सुनने के लिए,
Yes, some headphone. यस। तो यहाँ पर फिर वो बोलता है कि जब उन्होंने मेरा गिफ्ट देखा तो उनको समझ में ही नहीं आया, उनको लगा ये क्या दे दिया है मुझे। पहली बार में उनको कुछ समझ में आया ही नहीं कि एक्चुअली इस गिफ्ट का मीनिंग जो है वो मेरे लिए क्या है, राइट। देन माई मदर केम टू द रेस्क्यू। शी पुट इन, you can see here the picture showing जैसन है यहाँ पर और ग्रैंडफादर है, उनके हाथ में क्या है, हेडसेट है उनके हाथ में, ठीक है। फिर मदर आती है और मदर हेल्प करती है अ चाइनीज टेप एंड शोड हिम हाउ टू यूज इट। A wide grin appeared as he listened on his new headset. His eyes glowed bright as he gave me a big hug. This time I hugged him back. I hugged him back कह करके ये क्या बताना चाह रहे हैं कि this time they are not strangers at all, है ना। आपको कोई हक कर रहा है, बदले में आप भी उसको एक अच्छा हक दे रहे हैं। इट मीन्स यू आर हैविंग बॉन्डिंग, यू नो ईच अदर वेल, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे को जैसे जान रहे हो। तो जब यहाँ पे मदर आती है, ग्रिन मतलब एक मुस्कान जो थी वो उनके चेहरे पर आ गई, एक फीकी मुस्कान जो थी वो उनके फेस पर आ गई। और उन्होंने जब उन्होंने क्या किया, जो मदर है वो एक चाइनीज टेप लेकर के आई उनके लिए, जिससे कि वो चाइनीज सॉन्ग उसमें सुन सके। और उन्होंने वो उसको दिया तो उनके फेस पे हल्की सी मुस्कान आ गई। देन ही स्टार्टेड लिसनिंग, उन्होंने उसको टेप को सुनना शुरू किया। और जब उन्हें ये पूरा समझ में आ गया कि व्हाट इज द थॉट बिहाइंड द गिफ्ट, उन्होंने क्या किया, जॉसन को एक हक दिया। एंड इन रिप्लाई और इन रिटर्न जो जॉसन है उसने भी उनको एक अच्छा हक दिया। सो यहाँ पर अब हम समझते हैं, देखो लिखा है ना, दिस टाइम, जब वो पहले आए थे दैट टाइम ही वॉज स्ट्रेंजर टू किड्स, राइट। और इस बार क्या है, वो उन्हें समझ गया है अपने दादाजी को, तो वो कह रहे हैं कि इस बार मैंने भी उन्हें एक अच्छा हक दिया इन रिटर्न, राइट। February was the month of the Chinese New Year. Our whole family drove from Naperville to Chinatown in Chicago. The streets were crowded and there were neon lights flashing Chinese characters I could not read. ये कहते हैं जिस तरीके से यहाँ पर क्रिसमस का वो था, इसी तरीके से चाइना में जो फरवरी का मंथ है वो किस तरीके का है, वो चाइनीज न्यू ईयर का मंथ है, राइट। जैसे हम लोग जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं अपना न्यू ईयर, इसी तरीके से चाइनीज जो है वो फरवरी जो है उसमें उनका न्यू ईयर मंथ वो होता है। तो ये कह रहे हैं उनका न्यू ईयर है चाइना में। तो इनकी पूरी फैमिली जो है वो क्या करती है, ट्रैवल करके जाती है। ड्रोव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दे गो बाय सी, तो वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं, कहाँ जाते हैं, शिकागो जाते हैं, चाइना टाउन इन शिकागो। और वो देखते हैं कि जो स्ट्रीट्स है वो कैसी है, क्राउडेड है। और नियॉन यानी कि बड़े ही चमकीले भड़कीले रंग जो है वो उससे अलग अलग चाइनीज कैरेक्टर्स जो हैं वो शो किए जा रहे हैं। आपने भी देखा है कि जब आपके यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है या फिर हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे भी जो मार्केट्स हैं या अलग अलग जगह हैं वो कैसे क्या की जाती हैं, इवेंट्स किए जाते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब वो चाइना टाउन जाते हैं एट शिकागो, इन शिकागो चाइना टाउन जब जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो जितनी भी गलियाँ हैं वो कैसी है, क्राउडेड है, यानी कि लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। उसके साथ साथ नियॉन कलर के यानी कि बहुत ही ब्राइट कलर्स में जो लाइटें हैं वो चमक रही हैं और चाइनीज कैरेक्टर्स जो है वो शो किए जा रहे हैं। बट किड्स डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर ये क्या हो रहा है। Grandfather seemed much at home, pointing here and there. Am I reading right? है ना? Home, Yes, ma'am. pointing here and there are explaining what was going on in the street. A brilliant full moon symbolizing the new year. Full moon जो है वो किसको symbolize कर रहा है? New year को, ठीक है? Symbolize मतलब ऐसे वो करना,
the new year showed off its full splendor. Splendor मतलब शानदार लग रहा है एकदम, यानी कि कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि वहाँ पर फुल मून है, लाइट्स जो है वो भी चमक रही हैं, स्ट्रीट जो है वो क्राउडेड है, एवरीबडी इज एंजॉयिंग. तो कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार, स्प्लेंडर मतलब बिल्कुल शानदार एकदम माहौल है, एवरीबडी इज एंजॉयिंग. एज वी वॉच द सेलिब्रेशंस आई वॉच माई ग्रैंडफादर अगेन. जब हम सेलिब्रेशन देख रहे थे तो मैंने फिर से, जैसन इज सेइंग दिस, कि जब हम सेलिब्रेशन देख रहे थे तो मैंने फिर से अपने ग्रैंडफादर को देखा. He was enjoying himself to the fullest, experiencing a culture rich in tradition and customs, a culture that was his own. Right? अब ये यहाँ पर बोल रहा है, ये 2-3 वर्ड आपको यूज कर रहे हैं यहाँ पे. फुलेस्ट यानी कि बिल्कुल फुल एंजॉय कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो उस कल्चर से बिलोंग करते हैं. देयर लैंग्वेज इज नो प्रॉब्लम फॉर ग्रैंडफादर. राइट? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे ग्रैंडफादर को जब वो देखता है तो वो देखता है कि वो फुल एंजॉय कर रहे हैं. एक्सपीरियंसिंग अ कल्चर रिच इन ट्रेडिशन, एकदम रिच ट्रेडिशनल कल्चर जो है, उसकी जो कस्टम्स हैं, परंपराएं जो हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं. और वो उस कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं विच बिलोंग्स टू हिम, यानी कि जो उनका खुद का ओन कल्चर है. उनका कल्चर कैसा था, कौन सा था? चाइनीज. तो अब वो कहाँ पे है? चाइना में है. तो उन्हें यहाँ किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है. तो उनका जो फेस था, जो कि जब वो वहाँ पे थे अपने किड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में थे, तब कैसा था? तब वो मायूस थे, फीलिंग लोनली. और यहाँ पर देखो कि वो कैसे हैं, एकदम चैरिश हैं, एंजॉयिंग फुलेस्ट. क्यों? क्योंकि ये उनका खुद का ओन कल्चर था. He turned his head towards me. Finally his eyes locked with mine and we both smiled at the same time. अब वो कहते हैं कि जब मैं उन्हें इस तरीके से देख रहा था कि वो कितने खुश हैं, एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं, उनका फेस जो है वो ग्लो कर रहा है, तब अचानक से उनकी, और मैं उनकी तरफ देख रहा था, उन्होंने भी मेरी तरफ देखा. हिज आईज लॉक्ड. फाइनली हिज आईज लॉक्ड. उनकी आंखें जो थी वो किससे मिली? जैसन से मिली, विद माइन. एंड वी बोथ स्माइल्ड एट द सेम टाइम. और हम दोनों ही एक ही समय पे मुस्कुरा पड़े. क्यों? क्योंकि नाउ दे वर नॉट स्ट्रेंजर टू ईच अदर. और वो जो ग्रैंडफादर थे वो अपने कल्चर को यहाँ पर अब एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ में. सो दिस वॉज द स्टोरी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, आफ्टर कम्युनिकेशन किस तरीके से वो हमारे क्लोज हो जाते हैं. राइट? तो ये स्टोरी यहाँ पर आपकी फिनिश होती है, विच इज रिटन बाय जेसन हो. राइट? Tomorrow we will discuss the question answers of the chapter. I thought the time is over now. Is it some time left? No, ma'am, time is over. Time is over. Okay. Then see you tomorrow. Till then, take care. Bye, ma'am. Bye bye all. Bye, ma'am. Bye, ma'am.